चलिए सीधा टॉपिक पे आते हैं। देखिए ये हमारी जो है कि फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है और वॉशिंग मशीन से अगर पानी बाहर नहीं निकल रहा है, कपड़ा तो आप धुल लिए लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वॉशिंग मशीन से गंदा पानी बाहर नहीं निकल रहा है, तो आखिर उसका मुख्य जो है कि क्या कारण होता है कि हमारा जो वॉशिंग मशीन से पानी नहीं निकलता है, आज उसी पर हम बात करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं और देखते हैं कि इसमें जो है कि क्या क्या समस्या होती है कि हमारे वॉशिंग मशीन से जो है कि ड्रेन करने के बाद पानी बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा, आइए आपको बताते हैं। बिल्कुल आसान है एकदम, आप वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले देखिए हमें क्या चेक करना होगा कि हमारा ड्रेन मोटर है जो वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में पानी को ड्रेन करने के लिए इसमें एक मोटर लगा होता है। ठीक है, तो हम उसको चेक करेंगे कि हमारा मोटर जो है कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सबसे पहले हम जो है कि उसी को चेक करेंगे। आपको ऊपर अभी कुछ भी नहीं खोलना है, आपको करना क्या है कि वॉशिंग मशीन को सबसे पहले ऑन कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से हम जो है कि अपने वॉशिंग मशीन को ऑन करते हैं। देखिए वॉशिंग मशीन को हम ऑन कर लेते हैं। ठीक है, वॉशिंग मशीन को हम ऑन करने के बाद क्या करेंगे, इसको सीधा स्पिन मोड पर डाल देंगे। देखिए स्पिन मोड पर हमारा जो है कि देखिए स्पिन मोड पर हो गया ना, 5 नंबर पे हो गया। अब इसको हम चालू करेंगे तो देखिए ये 10 मिनट का टाइम ले लिया। अब क्या होगा कि इसको हम चेक करेंगे कि हमारे ड्रेन मोटर तक जो है सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा देखिए ड्रेन मोटर का जैक है, ये हमारे ड्रेन मोटर का जैक है और ये देखिए हमारा ये जो है ड्रेन मोटर है। ठीक है ना, ड्रेन मोटर को हम पहले ही बाहर निकाल लिए हैं आपको समझाने के लिए। तो देखिए ये जो हमारे ड्रेन मोटर का जैक है और ये हमारा जो है ड्रेन मोटर, ये जैक जो है ड्रेन मोटर में इस प्रकार से यहाँ पर जो है कि देखिए ये इस प्रकार से यहाँ पर जो है कि लग जाता है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल वॉशिंग मशीन को अगर ड्रेन नहीं हो रहा है तो वॉशिंग मशीन को ऑन करिए, स्पिन मोड पर डालिए। स्पिन मोड पर डालने के बाद इसको जो है कि जैक को यहाँ से मोटर के पास से जैक को निकाल लीजिए और यहाँ से निकालने के बाद आप इसमें चेक करिए कि आपको 220 वोल्टेज की सप्लाई मिल रही है या नहीं मिल रही। किसमें चेक करना है, देखिए ये जो हमारा गुलाबी कलर का वायर है और ये जो हमारा ब्लू कलर का वायर है। ठीक है, एक वायर जो हमारा देखिए अकेला है जैक में, देखिए इसमें जैक में वो अकेला, और ये देखिए 2 वायर हमारा जो है एक साथ है। तो गुलाबी वाले पे और ब्लू वाले पे हमको चेक करना है, और ये जो ब्लू और व्हाइट वाला वायर है ये हमारे डाटा का है, इस पे हमें नहीं चेक करना है। ठीक है, तो हमारे ब्लू और गुलाबी वाले पे हमको 220 वोल्टेज मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम क्लैम्प मीटर से चेक करेंगे। अगर यहाँ तक हमको 220 वोल्टेज सप्लाई मिल रही है तो इसका मतलब है कि हमारा जो पीसीबी है वो हमारे ड्रेन मोटर को सप्लाई बिल्कुल भी दे रहा है। हम चेक करेंगे, देखिए हमारा जो है देखिए 220 वोल्टेज की सप्लाई हमको मिल रही है। देखिए 220 वोल्टेज मिल रहा है हमको ना, 230 231 वोल्टेज मिल रहा है। अगर हमारे जो है कि यहाँ पर 220 वोल्टेज की सप्लाई आ रही है तो आपको ऊपर कुछ भी नहीं छेड़ना है। ठीक है, पीसीबी हमारी सही है और पीसीबी से जो हमारा यहाँ वायर आया हुआ है वो भी बिल्कुल एकदम सही है। अब क्या है कि अगर हमारा मोटर है, मोटर को कैसे चेक करें, मोटर तक अगर हमारे सप्लाई आ रही है, यहाँ तक सप्लाई मान लीजिए हमारे आ रही है, तो हम मोटर को इस तरह से यहाँ देखिए मोटर को खींच लीजिए। उसके बाद जो है कि इसको ऑन करिए। अगर ये हमारा मोटर जो है कि इस तरह से इस वायर को खींच लेता है अंदर की तरफ, अगर वो अंदर की तरफ खींच रहा है तो इसका मतलब हमारा मोटर एकदम बिल्कुल मोटर भी सही है। अब हो सकता है कि समस्या हमारे ड्रेन लाइन में हो। अगर हमारा ड्रेन लाइन जाम हो जाता है, कभी कभी क्या होता है कपड़ा चला जाता है या फिर पैसा वगैरह गिर करके इसके अंदर चला जाता है, तो हमारा ड्रेन लाइन जाम हो जाता है। जाम होने की वजह से जो है कि पानी हमारा बाहर नहीं निकलता है। तो अगर मोटर तक सप्लाई आ रही है और मोटर हमारा काम भी सही कर रहा है तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि कहीं हमारा जो ड्रेन लाइन जाम तो नहीं है। ड्रेन लाइन में जो है कि आप इसको जो है कि यहाँ से देखिए आसानी से खुल भी जाता है, तो यहाँ से खोल लीजिए। यहाँ से जो है कि इसके रबड़ को चेक कर लीजिए। बाकी अंदर जो है कि देख लीजिए, अगर ड्रेन मोटर आपका क्लियर है तो पानी डाल करके भी चेक कर सकते हैं। पानी डाल दीजिए, पानी डाल के देखिए डायरेक्ट हमारा पानी जो है बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब ड्रेन लाइन हमारा सही है और हमारा पानी जो है वो बाहर निकलने लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे मोटर तक 220 वोल्टेज की सप्लाई नहीं आ रही है, तब फिर हम क्या करें, तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, एक छोटा सा काम है। आपको पीसीबी जो है ऊपर का पीसीबी खोल करके आपको बता देते हैं कि वहाँ पर आपको क्या क्या चेक करना है कि हमारे यहाँ तक 220 वोल्ट की सप्लाई क्यों नहीं आ रही है। ठीक है, तो आइए आपको दिखाते हैं। अगर हमारे ड्रेन मोटर तक 220 वोल्टेज की सप्लाई नहीं जा रही है, आप 220 वोल्टेज वहाँ चेक कर लीजिए। अगर जा रही है तो इसका मतलब पीसीबी सही है और पीसीबी के बीच से वहाँ तक जो वायर लगा हुआ है वो वायर भी सही है। ठीक है, अगर सप्लाई वहां तक नहीं जा रही है तब फिर हम क्या चेक करें, कैसे पता करें कि हमारी पीसीबी जो है कि हमारे ड्रेन मोटर को सप्लाई दे रही है या नहीं दे रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पीसीबी को हमको सबसे पहले खोलना होगा। तो देखिए एक स्क्रू यहां पर लगा हुआ है, एक स्क्रू यहां पर लगा हुआ है। ठीक है, इसको हम पहले से खोल लिए हैं। आप भी जो है कि देख करके ध्यान से जहां भी स्क्रू लगा हुआ है पीसीबी को खोलने के लिए उस हिसाब से स्क्रू खोल करके पीसीबी को खोल लीजिए। ठीक है, मेन हमारा मोटिव क्या है, पीसीबी को खोलना। ठीक है, तो जो भी स्क्रू लगा हुआ है खोल करके पीसीबी को खोल लीजिए। पीसीबी को खोलने के बाद क्या करेंगे, हम इसको करेंगे ऑन। ठीक है, पीसीबी को ऑन करेंगे। पीसीबी को खोलने के बाद पीसीबी को ऑन कर लेते हैं। ऑन करके उसके बाद जो है कि स्पिन मोड पर इसको स्पिन मोड पर सेलेक्ट कर देंगे। स्पिन मोड पर सेलेक्ट करने के बाद जो है कि इसको हम ऑन कर देंगे। ठीक है,
अब ऑन करने के बाद देखिए होता क्या है कि हम कैसे पता करें कि इसमें 220 वोल्टेज सप्लाई हमें कहाँ मिलनी चाहिए। तो देखिए न्यूट्रल वाला वायर जो हमारा है, न्यूट्रल तो कॉमन होता है, हर जगह होता है। तो एक वायर देखिए हमारा ये ब्लू वाला, जो वहाँ पर ब्लू और गुलाबी में हम चेक कर रहे थे, तो एक हमारा ये जो ब्लू वाला है ये हमारा न्यूट्रल हो गया। और देखिए गुलाबी वाला वायर देखिए यहाँ पर है, जिसको हम पिंक भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम चेक करेंगे कि हमारे पीसीबी जो है कि यहाँ पर सप्लाई 220 वोल्टेज दे रही है या फिर यहाँ पर सप्लाई वो 220 वोल्टेज नहीं आ रहा है। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लैम्प मीटर को 220 वोल्टेज पर सेट कर लेंगे एसी पर और यहाँ चेक करेंगे, ठीक है। इस पिन पर सेट करके यहाँ पर जो है कि हम चेक कर लेंगे कि हमारा देखिए न्यूट्रल में और गुलाबी वाले वायर में ये देखिए दिखाइए, देखिए क्लैम्प मीटर में 229 वोल्टेज आ रहा है। इसका मतलब कि आप एकदम श्योर हो जाइए कि हमारी पीसीबी जो है वो बिल्कुल भी सप्लाई एकदम सही दे रही है। डी का देखिए एरर दिखा रहा है, वो जो कि डोर एरर है, ठीक है। इन दो वायरों के बीच में अगर 220 वोल्टेज मिलने के बाद भी अगर आपको जो है कि मोटर के पास जो है, ड्रेन मोटर के पास 220 वोल्टेज नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वायर ब्रेक है। आप वायर को चेक करिए, ठीक है। वायर को चेक कर लीजिए, अगर वायर आपका सही होगा या वायर खराब होगा आपको पता चल जाएगा। वायर को सही कर दीजिए, वहाँ 220 वोल्टेज सप्लाई चली गई। उसके बाद मोटर को चेक कर लीजिए, मोटर अगर आपका सही है तो फिर ड्रेन लाइन को चेक कर लीजिए। अगर ड्रेन लाइन कहीं जाम नहीं होगी तो 100% पानी जो है कि बाहर निकलेगा, ठीक है। देखिए अगर आप जो है ड्रेन मोटर को भी चेक करना चाहते हैं, अलग से चेक करना चाहते हैं, तो ये भी 220 वोल्टेज से चलता है। और देखिए कोई भी उपकरण आप चेक करने से पहले वहाँ देख लीजिए लिखा होता है, ठीक है। तो ये हमारा 220 से 240 वोल्टेज पे चलने वाला मोटर है, तो इसको हम जो है कि डायरेक्ट करंट देकर भी चेक कर सकते हैं। अगर आप इसमें डायरेक्ट करंट देते हैं तो देखिए ये वाला जो पिन है इसको जो है कि इसको खींचना चाहिए। ये जो है अगर पिन खींच रहा है तो इसका मतलब कि मोटर हमारा सही है। मोटर को आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, मोटर को जो है कि जैक से बाहर निकाल करके इसमें डायरेक्ट 220 वोल्टेज दीजिए। और वोल्टेज देना आपको कहाँ है, 220। देखिए ये जो दो पिन एक साथ है, इसमें से जो बीच वाली पिन है इस पर, और देखिए जो साइड में एक पिन है इस पर, इन दोनों पिनों पर आप 220 वोल्टेज की सप्लाई दीजिए। अगर मोटर इस तरह से इसको खींच रहा है तो इसका मतलब मोटर हमारा सही है। और ये साइड वाली जो पिन है ये डाटा की पिन है, ठीक है, उस पर नहीं चेक करना है। तो लाइए आपको दिखाते हैं। देखिए हमारा जो है कि देखिए यहाँ न्यूट्रल फेस आ रहा है, ठीक है, सीरीज पर है। तो देखिए इस जो है कि दोनों पिनों पर, बीच वाली पर और ये साइड वाली पर, देखिए एक आवाज़ आ रही होगी, एक आवाज़ आ रही है किट करके ना, लेकिन हमारा देखिए जो है कि ये इसको जो है कि खींच नहीं रहा। इसका मतलब कि ये मोटर देखिए हमारा ख़राब है, ठीक है, इसलिए जो है कि ये इसको खींच नहीं रहा है। नहीं तो अगर मोटर हमारा सही होता तो इसको जो है कि देखिए इसको जो है कि इस तरह से एकदम आसानी से खींच लेता, तो मानते कि हमारा मोटर सही है। तो इस प्रकार से आप जो है कि मोटर को भी चेक कर सकते हैं और बारी बारी से हर एक पार्ट को चेक कर सकते हैं कि हमारा ड्रेन जो है कि क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सब चेक करने के बाद आप आसानी से जो है फाइंड आउट कर सकते हैं क्या प्रॉब्लम है। ड्रेन लाइन को भी क्लियर कर लीजिए। अगर ड्रेन लाइन भी क्लियर हो गया तो पानी जो है कि हमारा 100% आसानी से जो है कि बाहर निकलने लगेगा। प्रॉब्लम इसमें जो है देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन क्या होता है कभी कभी वॉश करने के बाद जो है कि हमें अब पानी जो है कि हाथ से निकालना पड़ता है, या फिर हम जाते हैं चेक करने तो समझ में नहीं आता है कि हम क्या चेक करें, आखिर पानी क्यों हमारा बाहर नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो इसको जो है कि आसानी से, ड्रेन अगर पानी नहीं निकाला तो आसानी से चेक कर सकते हैं क्या दिक्कत है और उसको जो है कि बना सकते हैं।